भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि विजया एकादशी का व्रत आपको कब रखना है तथा इस व्रत का पारणा आपको कब करना है। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का सही समय और सही विधि। विजया एकादशी व्रत में कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना चाहिए, तो यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 मार्च 2024 बुधवार की सुबह 6:30 से हो जाएगा, जो कि 7 मार्च 2024 गुरुवार की सुबह 4:30 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः शुद्ध एकादशी, द्वादशी युक्त हरिवासर एकादशी, विजया एकादशी का व्रत 7 मार्च 2024 गुरुवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को एकादशी का व्रत रखना होगा तथा इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना। व्रत खोलने का जो दिन है वह 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन रहेगा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का व्रत होने से इस व्रत का पारणा यानी एकादशी व्रत का पारणा फल, जल, तुलसी पत्र या फलाहारी वस्तु से आपको करना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 10वीं के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ताकि जो माताएं बहनें होती है वह अपने मायके का भोजन कर सकती है। मायके में भोजन करने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है, लेकिन अन्य किसी व्यक्ति के घर यदि आप भोजन करेंगे तो एकादशी का पुण्य उनको चला जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो प्रायश्चित के निमित्त आप कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य कर देना। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन 10वीं तिथि के दिन करना चाहिए और 10वीं तिथि के दिन पूर्ण रूप से पवित्र होकर एकादशी का व्रत अगले दिन रखना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के
श्लोक नंबर 64 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वा हम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे अच्युत, हे जनार्दन, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो उसमें संकल्प अवश्य करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम भाव का अर्थ होता है बिना किसी कामना, बिना किसी इच्छा से किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और यदि आप सकाम भाव से व्रत करते हैं, अर्थात किसी कामना, किसी इच्छा को लेकर आप व्रत करते हैं, तो उसे सकाम भाव कहा जाता है। और दोनों ही विधि से यदि आप व्रत धारण करते हैं तो आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप यात्रा में हैं, कहीं काम से है, बाहर है और आप संकल्प करने की अवस्था में नहीं हैं, तो आप इस संकल्प को सुनकर भी विजया एकादशी का व्रत संकल्प धारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत का संकल्प धारण करने के लिए सबसे पहले अपने पूजा घर में, देव स्थान में या फिर किसी भी पवित्र स्थान पर पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके एक आसन पर बैठ करके अपने सामने जल का पात्र रखे, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके एक थाली में पीले पुष्प, तुलसी पत्र, पीले पुष्प, अक्षत के स्थान पर जौ व तिल, कुछ दक्षिणा व सुपारी रख करके आपको संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को सामने करें और हाथ के मध्य भाग में हथेली में जल रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, पीला पुष्प रखे और अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल आपको रख लेना चाहिए। संकल्प मंत्र प्रारंभ करने से पहले भगवान विष्णु का 3 बार नाम आपको उच्चारण करना चाहिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च कारणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोरी द्वितीयपरार्धे श्री श्वेताहार कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टविंशतिमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यव्रतांतर्गत ब्रह्मवार्तक देशे तिकायाम विशाला क्षेत्रे। आप जिस प्रदेश में, जिस राज्य में, जिस देश में, जिस गांव में निवास करते हैं, वहाँ का नाम आपको उच्चारित करना चाहिए। मध्य प्रदेश से देवास नगरे उज्जैन मंडलांतर्गते ही संवत 2080 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे ही फाल्गुन मासे ही सुबह ही कृष्ण पक्षे ही अध्यायः एकादश्यां पुण्यतिथोः बृहस्पति वासरांगतायां उत्तरा आषाढ़ा दिवस नक्षत्रे ही मकर राशि स्थिते श्री चंद्रे ही कुंभ राशि स्थिते श्री देवराज गुरु कुंभ राशि स्थिते श्री सूर्ये ही मेष राशि स्थिते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सस्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टयाम शुभ पुण्य तिथो हो। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः। अपने नाम व गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। यदि आपको गोत्र याद नहीं है तो ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र भी आप उच्चारित कर सकते हैं। जिन माताओं बहनों का विवाह संपन्न हो चुका है उनको अपने ससुराल का गोत्र यहाँ पर बोलना चाहिए। मम स परिवारस्य स कुटुम्बस्य जनानाम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवर्ध्यर्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोत्समानार्थम वात पित्त कवजन दोष परिहारार्थम आदित्य आद्यावाहित नवग्रह देवता प्रसन्नार्थम सर्व देवता प्रसन्नार्थम कुल देवता प्रसन्नार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी औश्चर्य काल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अखंड लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम मम हे जननी जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोक्षमानार्थम वात पित्त कवजन दोष परिहारार्थम आदित्य आद्यावाहित नवग्रह देवता प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यम थर्च
अद्य दिवसे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे विजयादशी एकादश्यां व्रत अहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प आपको प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। संकल्प करने के बाद प्रभु से निवेदन करें, भगवान से निवेदन करें, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, हे करुणा निधान, आज हम पूरे विधि विधान से सभी नियमों का पालन करते हुए विजया एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। यदि हमारे द्वारा कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो अबोध बालक जान करके हमें क्षमा अवश्य प्रदान कर देना, क्योंकि भगवान तो करुणा निधान है, कृपा निधान है, दयालु है। आपके द्वारा यदि कोई गलती हो जाती है तो वह आपको क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देंगे। इस प्रकार आपका संकल्प हो जाएगा और संकल्प में जो समर्पित वस्तु की जाती है उनमें दक्षिणा ब्राह्मण देवता को प्रदान करना चाहिए और अन्य जो वस्तुएं हैं उन्हें किसी पवित्र नदी में, पवित्र स्थान में, गमले में समर्पित कर देना चाहिए। एकादशी के दिन संकल्प धारण करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को, गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को प्रणाम करें, उन्हें नमन करें, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करें, गौ माता का पूजन करें तथा एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में अन्न का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहारी आपको ग्रहण करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व सभी प्रकार के फल माने गए हैं। अन्य जो फलाहारी वस्तु है जैसे साबूदाने, आलू चिप्स व मूंगफली दाने और अन्य जो शुद्ध सात्विक फलाहार है उनका उपयोग आप एकादशी व्रत के फलाहार में कर सकते हैं। एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़े एवं वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। किसी का भी अपमान या अनादर ना करें। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दिन में आप सो जाते हैं तो स्नान करने के बाद ही आपको शाम का पूजन अर्चन करना चाहिए और एकादशी का पूजन अर्चन विधि विधान से करके आपके यहाँ नित्य यदि ठाकुर जी का पूजन अर्चन होता हो, सेवा होती हो तो उस क्रम से आपको पूजा अर्चना सेवा करनी चाहिए। लेकिन यदि आप एकादशी के दिन विशेष पूजन अर्चन और सेवा करना चाहते हैं तो पूर्व दिशा में एक चौकी की स्थापना करें, उसके ऊपर पीला या लाल कपड़ा स्थापित करें। मध्य भाग में भगवान राधा कृष्ण, शालिग्राम जी, बाल गोपाल जी या लक्ष्मी नारायण जी की स्थापना करें। उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी लगाकर तांबे, मिट्टी या अन्य धातु का कलश स्थापित करके उसमें जल भरें। आम के पत्ते रख करके, नारियल रख करके, कलावा बांध करके कलश की स्थापना करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करें, फिर कलश का पूजन करें, फिर भगवान नारायण के स्वरूप का, उनके विग्रह का पूजन अर्चन करें और पूजा अर्चना करने के बाद ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करते हैं तो आपको स्वयं भगवान जनार्दन वासुदेव के मुख से कथा श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी कथा का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है। और अगले दिन ब्राह्मण देवता को जब व्रत का पारणा करते हैं उस समय भोजन करवाने का भी विधान है। व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का लक्ष्य माना जाता है। आत्मा कर्म के अनुसार मनुष्य जीवन को प्राप्त करती है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कहीं मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है और इस जन्म में जिसने सत्कर्म कर लिए, व्रत कर लिए, जप कर लिए, तप कर लिए तो उसका उद्धार हो जाता है। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है सत्कर्म कर मोक्ष को प्राप्त करना। हालांकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों सोपानों को प्राप्त करके अंत समय में मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। इसलिए मानव जीवन को अन्य योनियों में सबसे पवित्र व महत्वपूर्ण माना गया है। मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार सागर में आना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए विजया एकादशी का व्रत रखने का विधान बताया गया है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना भी है तथा विजय प्राप्ति भी है। यदि आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, विजय नहीं मिल पा रही है, तो आपको विजय एकादशी का
का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम ने विजय एकादशी का व्रत करके ही लंका पर चढ़ाई की थी और रावण का उन्होंने विनाश किया था। विजय एकादशी का व्रत करने से समस्त कार्यों में सफलता एवं विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन में सभी बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री हरि विष्णु के प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य के जो भी ज्ञात अज्ञात गलत काम होते हैं, पाप कर्म होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं भी करते हैं तो भी आपको इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। विजय एकादशी के दिन अन्य एकादशियों की तरह ही व्रत करने का विधान है। विजय एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 6 मार्च को करना है तथा 7 मार्च को विजय एकादशी का व्रत रखना है और 8 मार्च को एकादशी व्रत का पालना करना है। इस बार एकादशी तिथि को लेकर के कई पंचांगों में मतांतर्गत है, मतभेद है। कुछ पंचांगों में 6 मार्च को एकादशी बताई है, वही कई पंचांगों में 7 मार्च को एकादशी बताई गई है। तो हम आपको बता दें कि एकादशी व्रत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय शास्त्रों में बताए गए हैं। उसमें विष्णु पंचक के नियम के अंतर्गत जो नियम बताए गए हैं उसका पालन सभी को करना चाहिए। एकादशी 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है संपूर्ण, दूसरा प्रकार होता है विद्या। संपूर्ण का अर्थ होता है जिस तिथि में केवल एकादशी ही होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें समावेश नहीं होता है या मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्ण एकादशी कहते हैं। और दूसरा होता है विद्या एकादशी। विद्या एकादशी पुनः 2 प्रकार की होती है। एक होती है पूर्व विद्या, दूसरी होती है पराविद्या। पूर्व विद्या का अर्थ होता है दशमी मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्या कहा जाता है, यानी एकादशी के दिन अरुणोदय काल में सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट के समय में यदि दशमी का नाम मात्र अंश मात्र भी रह गया है तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोष युक्त होने के कारण वर्जित मानी गई है। यह एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली है और पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी है। पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि वाश्रम दशमी विधम दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम मध्यम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। दशमी मिश्रित एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और पराविद्या का अर्थ होता है द्वादशी मिश्रित एकादशी को पराविद्या कहते हैं। पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि द्वादशी मिश्रिता ग्राह्या सर्वत्र एकादशी तिथि है, अर्थात द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। कभी भी दशमी मिश्रित एकादशी का व्रत कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। सदैव द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए, चाहे अगले दिन आपको त्रयोदशी तिथि में व्रत का पालना करना पड़े, लेकिन हमेशा द्वादशी मिश्रित एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इसीलिए भक्तों को वैष्णव को पराविद्या एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसा व्रत करने से आपकी भक्ति व शक्ति दोनों में ही वृद्धि होगी। इसी एकादशी व्रत का पालन करने से आपको एकादशी का पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। दशमी मिश्रित एकादशी से पुण्य का क्षय होता है। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक महत्वपूर्ण प्रसंग आता है कि जब भगवान वाराह और हिरण्याक्ष का युद्ध हो रहा था, तब भगवान नारायण के बार बार प्रयास करने पर भी हिरण्याक्ष का वध नहीं हो पा रहा था, अर्थात हिरण्याक्ष को भगवान नहीं मार पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे प्रश्न किया कि हे नारायण, आप तो सर्वशक्तिमान हैं और यह दुष्ट असुर आपकी दृष्टि मात्र से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? आप इसको क्यों नहीं मार पा रहे हैं? तब भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, देवताओं के द्वारा तो द्वादशी युक्त ही एकादशी का व्रत किया जाता है, लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की माया से मोहित होकर के कुछ ब्राह्मण देवता दशमी विद्या एकादशी का व्रत कर रहे हैं। क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति
प्राप्ति हुई थी। इसलिए दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ता है और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से इस दैत्य की शक्ति में वृद्धि हो रही है और इसका वध नहीं हो पा रहा है। जो मनुष्य दशमी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं उसके अंदर आसुरी शक्ति बढ़ने लगती है। कलयुग में सभी लोग मोहित होकर के दशमी युक्त एकादशी का व्रत करेंगे, इसीलिए दुनिया में अशांति बनी रहेगी। जब सीता माता को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़कर आए थे तो सीता माता ने वाल्मीकि ऋषि से प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन में कभी भी कोई गलत कर्म नहीं किया है, पाप कर्म नहीं किया है, अनैतिक कार्य नहीं किया है, सदैव पतिव्रता रही और पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आए? तब वाल्मीकि ऋषि ने सीता माता को जवाब दिया था कि आपने कभी अपने पूर्व जन्म में दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था। उसी दिन आपने एकादशी व्रत का पालन किया था, इससे आपके पुण्यों का क्षय हो गया तथा आपके पापों में वृद्धि हुई। उसी का परिणाम है कि आपको बहुत कष्ट झेलने पड़े। पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से धन, परिवार और पुत्र का विनाश होता है। दशमी विद्या एकादशी अशुद्ध मानी जाती है, आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली एकादशी है, इसीलिए इस दिन एकादशी का व्रत कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो, दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही एकादशी समाप्त हो रही हो तो द्वादशी के दिन ही एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी को ही एकादशी व्रत का पालना करना चाहिए, लेकिन कभी भी आपको दशमी विद्या एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो भक्तजनों, माता बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा तथा दैनिक राशिफल जानने के लिए, दैनिक व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।